हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज निफ्टी की वीकली क्लोजिंग थी क्योंकि कल होली है। होली की छुट्टी रहेगी, तो सबको हैप्पी होली इन एडवांस। और आज हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। हम बात करेंगे गोल्ड की। अब गोल्ड का अगर आप चार्ट यहाँ देख पाओ तो ऑल टाइम हाई आज वापस क्रॉस हो गया गोल्ड के अंदर। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। और मैंने एक वीडियो के लिए इतने एक स्टॉक्स निकाले हुए हैं, सेलेक्ट चूज किए हैं स्टॉक्स जो कि मुझे लगता है इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हैं और देखने लायक है। तो इनके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना। और अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलिए फिर बात करते हैं अब निफ्टी की। तो निफ्टी में आज क्या हुआ है? निफ्टी में फिर जो हर बार मैं आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ओपन पोजीशन नहीं बनाने के लिए। अब वो क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप नोट करोगे तो निफ्टी के अंदर आज भी फिर से क्या हुआ। जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बताया था 570 के पास आपका रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है तो निफ्टी में फिलहाल किसी तरीके की एक बार इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय ट्रेड नहीं बनानी है, कि जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो बाय मत करो। तो आज 550 के पास से निफ्टी वापस से नीचे आया। आपको यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखा है निफ्टी के अंदर। सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिखी है। बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कि ये मेरे को रेजिस्टेंस लगता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस ना हो किसी तरीके का बाय ट्रेड नहीं करना बैंक निफ्टी में। तो आज उन्हीं लेवल से बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आया। और जो हमने ट्रेंड लाइन कल मैंने आपको बताई थी वहीं पे आके बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है। अगर आज इसका वीकली चार्ट देखते, क्योंकि इसकी आज वीकली क्लोजिंग भी थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो आप ये देखोगे कि ये जो आपकी एक हफ्ता पहले जो ये क्लोजिंग हुई थी आपके निफ्टी की, उसी रेंज में लगभग लगभग निफ्टी पिछले वीक भी ट्रेड किया है और इस वीक भी ट्रेड किया है। करेक्ट। तो अब निफ्टी के लिए अगर आप लेवल्स देखते हो तो निफ्टी के लिए जब इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाते हैं ना नीचे की तरफ, वो आज की क्लोजिंग, जो आज की ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है आज, उसका लो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर ये वाला लो टूटता है ना तो आपको फिर सीधी डाउन साइड दिखती है निफ्टी के अंदर 22,000 तक की। करेक्ट। तो अगर ये वाला लेवल जो कि वीकली क्लोज है आज का, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको देखोगे आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे ये वाला लेवल है 22,300 का। अगर 22,300 के नीचे निफ्टी 5-10 मिनट रुकता है तो आपको इंट्राडे के अंदर एक अच्छा निफ्टी के नीचे, निफ्टी के अंदर नीचे का मूव दिख सकता है। तो मेनली अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो 22,300 का नहीं, ये वाला 22,250 का लेवल का वेट करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये भी एक आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकती है ये वाली कैंडल। तो मैंने इसका भी लो मार्क किया हुआ है, तो आपका वो लेवल आता है अराउंड 22,250 का। तो नीचे की तरफ अगर निफ्टी के अंदर किसी को ट्रेड करना है तो एनालिसिस ये कहता है कि 22,250 के नीचे पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर की तरफ देखना है अगर निफ्टी के अंदर, तो वो भी जो कल का मैंने आपको लेवल बताया था 570 का, अभी भी वही इंटैक्ट है। तो क्योंकि अब देखो, आपको अगर यहाँ पे अगर आप नोट कर पा रहे हो, और ये चीजें है ना, ये अगर आप टेक्निकल्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को एक रेंज फॉर्म होती हुई दिख रही है। करेक्ट। ये जो आपका रेजिस्टेंस था और ये जो आपका सपोर्ट है, ये इस बीच में ट्रेड आपकी एक वो बन सकती है रेंज। तो अगर सपोज कल निफ्टी, मंडे के दिन निफ्टी आपका इन लेवल्स पे कहीं ओपन होता है, करेक्ट, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी का। अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वापस इस रेंज के अपर लेवल तक ट्रेड लिया जा सकता है। करेक्ट। अगर सपोज निफ्टी यहाँ ओपन नहीं होके 22,300 पे ओपन नहीं होके आपका ओपन होता है 22,250 पे, राइट, गैप डाउन, यहाँ पे भी आप वेट करो बाइंग अपॉर्चुनिटी का, कि क्या आपको यहाँ पे अगर ये गैप डाउन होता है आपको यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्योंकि अगर इसको रेंज फॉर्म करनी है तो ये हायर टू लोअर जाएगा और लोअर टू हायर जाएगा, राइट। तो अभी आप देखोगे कि आज अपने अपर लेवल जो था वहां से तो ये नीचे आया ही है। तो अगर ये देखिए, या तो ये यहाँ रेंज बना सकता है, राइट, या फिर ये इस तरीके से रेंज, एक सेकंड, ये इस तरीके से रेंज बना सकता है, राइट, ये वाली इन लेवल्स पे। तो हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन यहाँ पे होता है तब एक बार थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और अगर आपको दिखता है कि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे इस तरीके के सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। पर अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है ना तो देखिए, अब मैं फिर आपको बताता हूँ कि अप्रोच किस तरीके से करना है, राइट। अगर आप ये इस तरीके से ट्रेड भी करो तो अप्रोच किस तरीके से करना है। गैप डाउन हो गया, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है,
बाय किस लेवल्स के ऊपर करना है? बाय आपको अभी भी 22,350 के ऊपर ही करना है, राइट। ये जो गैप डाउन होके आपको ये जो इस रेंज में जो सपोर्ट बनेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्लुएंस देगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड और हो सकता है इसके अंदर। वो क्या हो सकता है? ये तो हम अभी जो सिनेरियोज हम लेके चल रहे थे वो चल रहा था कि रेंज अगर हो तो, अगर रेंज नहीं बने, ठीक है, अगर रेंज नहीं बननी है और निफ्टी को आने वाले टाइम में नीचे जाना है, तो ये क्या कर सकता है? ये आपका यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद दो, देखिए इधर गैप डाउन होने के बाद ये दो सिनेरियोज दिखा सकता है। यहां से ऊपर जाके इन लेवल से रिजेक्शन लेके फिर नीचे जाए, करेक्ट, या फिर ये यहीं गैप डाउन ओपन हुआ और इसी सपोर्ट का ब्रेक देके फिर नीचे जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लेवल्स पे आने के बाद वॉच करो। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो 5 या 15 मिनट की कैंडल के ब्रेक पे, सपोज यहाँ ये ब्रेक होने के बाद एक कैंडल बनती है, राइट। अगर छोटी, देखिए अब 5 या 15 मिनट भी कैसे डिसाइड करना है। अगर आपको 5 मिनट में कोई मतलब अच्छे मोमेंटम वाली कैंडल नहीं दिखती है तो 15 मिनट का क्लोज का वेट करो। अगर आपको दिखता है कि यार ये मूवमेंट अच्छा है, इस कैंडल के अंदर एक थोड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो इसके ब्रेक का वेट करो। यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ तक का आपका अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखाता है तो। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, 350 का लेवल, ये वाला लेवल क्रॉस होने दो। यहाँ सपोर्ट लेता है और ये वाला लेवल अगर क्रॉस करता है तो हम लोग ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का एक ट्रेड इसमें कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये प्लान रहेगा। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, आज जब बंद हुआ वहां से गैप अप ओपन होता है आपका, तब भी क्या, तब क्या वेट करना है? 570 का वेट करना है। 570 का वेट करने के बाद अगर आपको 5 या 15 मिनट की कैंडल, अगेन सेम सिनेरियो जो मैंने इधर नीचे की तरफ बताया वो आपको यहीं रहेगा। ब्रेक पे ट्रेड लेके कहां तक ट्रेड करना है? 650 से 700 तक। आपको फिर यहाँ वेट करना है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, ये कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है। अगर अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था? वही अगेन रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन लिया है। बैंक निफ्टी में भी आपके देखिए सेम सेम तरीके का ट्रेड है जो आपकी कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे 5-15 मिनट की कैंडल, उसका ब्रेक पे नीचे तक के लेवल्स का, यहाँ तक का ट्रेड लिया जा सकता है। कौन से लेवल्स तक का? 47, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, 47,700 तक का एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है, राइट, यहाँ पे आपको अगर, अब इस पे ना आर्ली चार्ट पे सपोर्ट ढूंढने मत जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतना लंबा आपको कंसोलिडेशन मिलेगा। 5 मिनट के चार्ट पे जाओ। 5 मिनट के चार्ट पे अगर ये वाले लेवल्स आपके टूटते हैं, ये वाले लेवल्स अगर आपके क्लियर होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, इसके अगेन ऊपर 5 या 15 मिनट की कैंडल का ब्रेक का वेट करना और ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक ट्रेड ले सकते हो? आपको ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, पहला रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, जो कि आपका 48,250 का लेवल है। उसके बाद जो आज का हाई था वहां तक का आपको एक ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये वाला सपोर्ट यहाँ पे काम करता है तो ट्रेंड लाइन का। अगर ये इसके ऊपर जाता है, राइट, तो आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब आप 47,700 तक का इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। फ्रेश अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर फ्रेश फ्रेश पोजिशन बनानी है बैंक निफ्टी के अंदर, तो जब तक अगेन ये वाले लेवल क्रॉस नहीं होते बैंक निफ्टी में 48,350 या 400 के, तब तक स्विंग के हिसाब से या 1-2 दिन की पोजीशन के हिसाब से बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके की ट्रेड मत बनाना। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब हम बात करेंगे सोने की, गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, गोल्ड के अंदर में अगर 4 घंटे का चार्ट, अगर आप मेरी आई थिंक ये आज थर्सडे है ना, अगर आप मेरी ट्यूसडे की वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ट्रेड बताया था यहाँ पे कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कि अगर इसका इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। हुआ क्या था कि यहाँ से ब्रेकडाउन तो हुआ था, पर इसने क्या किया था, ये फेक ब्रेकडाउन दिया था। मैं आप अब अगर आप मेरी वो ट्यूसडे की वीडियो देखोगे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों फेक ब्रेकडाउन की वजह से आपको आने वाले टाइम में और ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि फेक ब्रेकडाउन हुआ, अगेन ऊपर की तरफ एक सडन मूव आएगा। मैं हार्डली चार्ट पे लगा के आपको ढंग से समझाता हूँ इसको। फेक ब्रेकडाउन के बाद एक सडन मूव मैंने आपको कहा था ऊपर की तरफ आ सकता है। ऊपर की तरफ आके ये इन जो रेजिस्टेंस लेवल है यहीं पे कंसोलिडेट करे और फिर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगा। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको
उसमें आपको मिलेगा कि मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से एक बार के लिए सेल ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, फेक आउट या फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक आपको ट्रेंडिंग मूव मिलना चालू हो जाता है। तो गोल्ड के अंदर आज भी सेम सिनेरियो हुआ, फेक ब्रेकडाउन हुआ था, रेजिस्टेंस पे इसने कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेक दिया और आप ये देखो ये ऑल टाइम हाई पे चला गया है गोल्ड वापस। ठीक है, आपका गोल्ड आज वापस से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब इसमें क्या आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो? अगेन ब्रेक, देखिए ब्रेकआउट ट्रेड्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है या अप्रोच किया जाता है, मैं आपको समझ एक बार इसी ये भी बता देता हूँ। ये जो आपकी ब्रेकआउट ब्रेक, ये जो ट्रेंड लाइन होती है, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का जहां इस लेवल, इन लेवल्स, ये वाली कैंडल ने आज ब्रेकआउट दिया, अगर इसको हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे जाएं, 4 घंटे के चार्ट पे देखोगे कि इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है। अब हमारा प्लान क्या होगा, हम वेट करेंगे इसमें थोड़े से पुल बैक का, राइट। अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे पुल बैक दिखता है, पुल या देखिए, या तो यहाँ तक आपको पुल बैक दिख सकता है जो आपका ब्रेकआउट जोन था, या फिर आपको एक नीचे छोटा सा पुल बैक दिख सकता है, और फिर यहाँ से आपको मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटे से पुल बैक का वेट करेंगे, वो पुल बैक आपको आता है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इन लेवल्स पे। और आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली इसके नीचे होगा, करेक्ट। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखो और आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो ये हमारा प्लान है ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे लाइटें भी जा चुकी है, वाईफाई बंद हो गया है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अब एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं यहाँ पे, इन स्टॉक्स का क्या है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको होली वाले दिन, जो कि 14 मार्च है, आपको 6 बजे के आसपास शाम को आपको प्रीमियर हो जाएगा ये। तो बढ़िया होली खेलो, होली खेल के नहा धो के आप बैठो, तब तक आपके लिए स्टॉक्स टू वॉच का एक वीडियो रेडी होगा, जिसमें मैं इन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, क्या इंटरेस्टिंग लेवल्स है इनके अंदर। मेटल सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे कि मेटल सेक्टर में भी आपको क्या स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख सकता है, या फिर ये यहाँ से ब्रेकडाउन दे सकता है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।